क्या आप जानते हैं आने वाली जो एकादशी है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसका उत्पन्ना एकादशी नाम क्यों है? क्योंकि यही वो एकादशी है जिस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, वो उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी के दिन जब एकादशी उत्पन्न हुई थी तो उसका कारण क्या था? किस राक्षस से भगवान श्री हरि विष्णु को उन्होंने बचाया था और जिसके कारण उनका प्रादुर्भाव हुआ। और उसी कथा के कारण, उस वृतांत के कारण, जब उस एकादशी ने भगवान श्री हरि विष्णु को राक्षस से बचाया तो भगवान श्री हरि के लिए एकादशी अति प्रिय हो गई। इतनी प्रिय हो गई कि उन्होंने कहा कि जो कोई एकादशी का व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसे मेरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा, वो मेरे लिए सबसे प्रिय होगा, उसे मेरा स्थान और मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों ऐसा हुआ? कब ऐसा हुआ? साथ ही जानेंगे कि एकादशी है कब, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है जो आने वाली एकादशी है। अगहन का महीना आरंभ होता है कार्तिक के बाद, जिसे मार्गशीर्ष मास के भी नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो प्रथम एकादशी होती है ना, कृष्ण पक्ष की एकादशी, वही होती है उत्पन्ना एकादशी। तो उत्पन्ना एकादशी किस दिन है, व्रत कैसे करें, क्या वो विशेष नियम है इस एकादशी के जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका व्रत पूर्ण होता है और उन नियमों के अनुसार अगर आप व्रत करते हैं तो आपको अतिफल प्राप्त होता है। पारण किस प्रकार से करना है, कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करें उससे पहले निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम या मंत्र लिखने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि जब भगवान का नाम लिखा जाता है ना, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक परिणाम लेके आती है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान का नाम जब भी लिखा जाता है तो भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। एकादशी के बारे में मान्यता है कि यह उपवास कर शरीर को शुद्ध और मन को तरोताजा करने की एक विधि है। भारत में एकादशी का उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान है जो भक्ति के साथ अनुष्ठान और पूजा का पालन करते हैं। व्रत आमतौर पर एकादशी की शुरुआत के दिन सूर्योदय से अगले दिन तक होता है। एकादशी का समय चंद्रमा की स्थिति के साथ ही बदलता रहता है। आप जानते हैं भारत में चंद्र कैलेंडर का एक पूर्णिमा से एक अमावस्या तक प्रगति का प्रतीक है, जिसे 15 बराबर अर्धचंद्र में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अर्धचंद्र को तिथि में विभाजित किया गया है। एक चंद्र दिन की एक विशेष लंबाई को पार करने में चंद्रमा से लगने वाले समय को तिथि कहा जाता है। एकादशी 11वीं तिथि को पड़ती है। चंद्रमास के उज्ज्वल पक्ष में चंद्रमा एकादशी पर लगभग 75% दिखाई देता है, जबकि चंद्रमाह के अंधेरे पक्ष में यह उसके विपरीत होता है। इस प्रकार से एक कैलेंडर वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं। लीप ईयर, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, उस साल में 2 और एकादशियां अधिक आती हैं। उत्पन्ना एकादशी को कभी कभी उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। जो एकादशी का हम व्रत करते हैं उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी कथा भी अब हम आगे सुनेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जो उत्पन्ना एकादशी है या उत्पत्ति एकादशी है, वो होती है अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। मार्गशीर्ष मास भी इसे कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन, व्रत और कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। विशेष विधान से जो कोई भक्त इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं, उनके निमित्त व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, संकल्पित होके भगवान श्री हरि उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा अवश्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। एक बात की हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको कई सारे आर्टिकल, अगर कभी आप गूगल के माध्यम से चेक करेंगे या कहीं और किसी और से पूछेंगे तो आपको अलग अलग माह के नाम से इस तिथि को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो तिथि है ना, ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिनों में मनाई जाती है। जहाँ एक तरफ उत्तर भारत में यह जो एकादशी तिथि है वो पड़ती है मार्गशीर्ष मास में, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में कार्तिक माह में ये तिथि मनाई जाती है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इतनी भिन्नता क्यों है। एक कह रहा है कि कार्तिक मास में है, दूसरा कह रहा है फाल्गुन मास में है या अगहन मास में है, क्योंकि यही विधान पहले से चलता आ रहा है। एकादशी के दिन आपको
सूर्योदय से पहले उठना होगा। उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल देके और आप पूजा करेंगे भगवान श्री हरि और एकादशी माता की। पूजा के लिए आपके पास सामग्री में होना चाहिए भगवान श्री हरि का कोई चित्र, तस्वीर, फोटो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और पूजा के लिए सूक्ष्म सामान रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और 1 लोटा जल तथा गंगा जल। इस सामग्री के साथ आप बहुत ही साधारण तरीके से और शास्त्र अनुसार पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा विधि इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले आप आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान का जो कोई भी तस्वीर या चित्र आपके पास है वो मंदिर में पहले से स्थापित है तो उत्तम है। अगर नहीं पहले से स्थापित है तो आप पहले उसको स्थापना करेंगे। स्थापना कैसे? जिस भी स्थान पर उसको रखना है पहले उसका पवित्रीकरण कीजिए। 1 लोटे में जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाइए। उस गंगा जल युक्त जल से पहले वहाँ छींटे दीजिए। इसे कहते हैं पवित्रीकरण। उसके बाद वहाँ पर पुष्प रखिए। इसे कहेंगे भगवान के लिए आसन, क्योंकि भगवान को ऐसे ही तो बिठा नहीं देंगे ना आप, तो इसलिए भगवान को आसन देना आवश्यक है। भगवान को आसन के रूप में पुष्प दीजिए। उसके ऊपर भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। अब हम पूजा करेंगे। उससे पहले अपने आप को पूजा के योग्य बनाना है। कैसे? अपने हाथ को पहले धो लीजिए, फिर आप जलाचमनी करेंगे। 3 बार जलाचमनी कीजिए और फिर पुनः अपने हाथ को धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली हाथ में बांध लीजिए या जो भी आपके पास है उससे बंधवा लीजिए। यजमान पहले पूजा के योग्य बनाया जाता है, उसके बाद पूजा आरंभ होती है। अब आप भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले पंचोपचार में भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी प्रदान करेंगे। तो भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। जो गंगा जल युक्त जल हमने आपको बताया है उसी से भगवान को एक साफ वस्त्र से पोंछिए। भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। घी का दिया आपने जलाना है। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए और नैवेद्य से भोग लगाइए। नैवेद्य में कोई मिठाई आदि जो भी आपके पास है उससे भोग लगाइए, अन्यथा आप मिश्री को भी नैवेद्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कोई फल आपके पास है तो वह भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए। व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे एकादशायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार पड़ रहा है वह बोलिए प्रभु आज के दिन हम एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प लेते हैं। अगर किसी उद्देश्य या कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो वह कामना भी बोलिए कि प्रभु हमारी यह कामना पूरी हो, इसके निमित्त हम ये व्रत कर रहे हैं। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना है और उत्पन्ना एकादशी की कथा पढ़नी है या सुननी है, यह आवश्यक है। कथा आपके पास है तो आप स्वयं अपने पास पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे इसी चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप उसको अवश्य ही सुने। कथा जो ऑथेंटिक है उसी को सुने, क्योंकि कथा के नाम पे यूट्यूब पर बहुत सारी अन्य कहानियां भी सुनाई जा रही हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। जो एकादशी का महात्म्य है, कथा है, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया जा रहा है। तो उस संवाद को आप सुन के पता लगा सकते हैं कि ये सही कथा है कि नहीं। एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, और उसमें आगे का वृतांत एकादशी का आता है। यही कथा है जो पुराणों में वर्णित है, और यही प्रत्येक एकादशी की नियम कथा अलग हैं, परंतु सुना कौन रहा है, वो जो स्रोत है वो एक ही है। भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं युधिष्ठिर को। इसका आप ध्यान रखिएगा। ये कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें। आरती करके अपने दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करें। नियमों का ध्यान रखें। एकादशी का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्रत जो है वो नियमों से ही बंधा हुआ है। एकादशी के व्रत में नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अन्यथा एकादशी का जो व्रत फलदायी है वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। नियमों में प्रमुख है ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप मन, क्रम, वचन से शुद्ध रहिए, वाणी से शुद्ध रहिए, तन से शुद्ध रहिए। ऐसा नहीं कि मन में ख्यालों में कुछ और चल रहा है, कर रखा है आपने व्रत। देखिए, हम सीधी बात इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल व्रत के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप व्रत मत कीजिए अगर आप पालन नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। फिर लोग कहते हैं जी हम तब से एकादशी कर रहे हैं पर हमें तो फल ही नहीं मिलता। फल कहाँ से मिलेगा? नियमों के अनुसार व्रत किया जाएगा तो फल मिलेगा ना।
नियमों का तो ध्यान रखिए, केवल भूखा रहना ही व्रत करना नहीं होता, मन से शुद्धता आवश्यक है। आपने किया है व्रत, आप किसी के प्रति छल कपट की भावना लेके घूम रहे हैं, ऐसे व्रत से कोई फायदा नहीं है। आपको मन से शुद्ध होना पड़ेगा। तो नियमों का पालन कीजिए। नियमों से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया है, उसको अवश्य देखिएगा। और उसमें हमने ये भी बताया है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको किस तरह की हानि हो सकती है। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। भगवान श्रीहरि का अगले दिन व्रत का पारण कीजिए। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है यथासंभव। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो बात अलग है, अन्यथा द्वादशी तिथि में ही जो है पारण किया जाता है। और ऐसा कभी होता भी नहीं है, द्वादशी तिथि पारण के समय अवश्य ही रहती है। सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटों में पारण नहीं किया जाता है। और ये जो रूल है ना, ये इस बार लागू होगा। आने वाली जो एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने होगा आपको कि आप पारण सुबह उठते ही सूर्योदय के बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एकादशी का जो समय है ना, वो कुछ इस प्रकार से हो गया है कि द्वादशी जब लगेगी तो वो प्रातः काल द्वादशी लगेगी, उसमें आपको 5.5 घंटे, क्योंकि हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं किया जाता है, तो उसके बाद ही आपको पारण करना होगा। उसके बारे में आपको बताएंगे आगे वीडियो में कि क्या विधि रहेगी, कब आपको पारण करना चाहिए। तो अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। पारण के लिए व्रत के अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल देके विधि से पारण की पूजा करनी है। पारण की पूजा के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप जान सकें कि किस प्रकार से पूजा करनी है, क्योंकि पारण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी व्रत फलदायी तभी है जब उसका पारण सही प्रकार से किया जाए, और उसमें एकादशी का तो बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि बिना पारण के विधि के अगर आप पारण करेंगे तो वह बहुत ही हानिकारक या अशुभ फलदायी होता है। इसीलिए पारण की प्रत्येक एकादशी की विधि जो भिन्न होती है हम आपको बताते हैं, और पारण का समय भी आपको अलग से बताते हैं। वह वीडियो आप अवश्य देखिए। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देवभूमि ज्योतिष संस्थान का देवभूमि धार्मिक यूट्यूब चैनल, जो कि आपको सही जानकारी प्रदान करता है, पंचांग पर आधारित जानकारी देता है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं। जो पंचांग, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र कहता है, हम उसी को करते हैं। हमारे पास लेगेसी है 75 वर्षों की, हमारी 3 पीढ़ियां इसी पांडित्य कर्म में निकली हैं, तो इसी आधार पर हमारा जो, इसीलिए हम जो जानकारी देते हैं वो वही जानकारी देते हैं जो ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और पंचांग बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। अब बात आती है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपको करना कब है। तो उत्पन्ना एकादशी जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 26 नवंबर को रात्रि को 1:01 पर, अर्थात जैसे प्रातः काल 12 बजे के बाद 26 नवंबर जब लगेगा तो 1:01 पर एकादशी शुरू होगी और यह समाप्त होगी 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर। ऐसे में जो व्रत है ना वो किया जाएगा 26 नवंबर को, क्योंकि 27 को तो एकादशी है ही नहीं, सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, और 27 को द्वादशी आ जाएगी 3:45 बजे। इसीलिए 26 को व्रत कीजिए, 27 को व्रत का पारण कीजिए। कुछ लोग जो द्वादशी युक्त व्रत करते हैं या द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करते हैं वो 27 को कर सकते हैं। पारण के समय की अगर बात करें तो पारण के लिए शुभ समय रहेगा 27 नवंबर को दोपहर को 1:20 से और 3:40। अब आप कहेंगे इतना लेट समय क्यों? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले ही जैसे ही द्वादशी लगती है ना, तो पहले 5.5 घंटे तो हरिवासर में निकल जाते हैं, वो हरिवासर का समय होता है। इसीलिए उसके बाद देखा जाता है चौघड़िया और शुभ मुहूर्त, राहु काल भी साथ में हटाना होता है। तो उसके अनुसार जो शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है वो 1:20 से और 3:40 का है। इसमें आप व्रत का पारण कीजिएगा। विधि देखना ना भूलिएगा, क्योंकि पारण की विधि, उसमें जो अपनी गलतियों, जाने अनजाने की गलतियों को माफ़ी के लिए एक विधान आता है पुष्पांजलि का, वो विधि, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसको आप अवश्य ही देखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। भगवान सबकी रक्षा करें, सबके सभी मनोरथ सिद्ध हों, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। जय श्री।